के सभी लोगों को मैं हीरा सिंह राजपूत दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। नमस्कार। हमारे सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी है और हम लोग कहते थे शुरू से कि घर घर से हमारा नाता है और संबंध निभाना आता है। संबंध वो ही निभाता है जो घर को, परिवार को अपना भाई बहन, पिता, चाचा, मामा जैसा समझे। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि हम प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, परिवार के मुखिया हैं। परिवार के मुखिया, और परिवार के मुखिया होने के नाते उन्हें प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति की चिंता है। गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, भाई हो, बहन हो, हर व्यक्ति की चिंता कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और सुर्खी विधानसभा में हम लोग घर घर अगर संबंध निभाते हैं तो इसलिए निभाते कि आपने भी हमें कई साल, कई बार विधायक बनाकर, हमारी पहचान बढ़ाकर दिल्ली, भोपाल में हमारा मान बढ़ाया है, सुर्खी का नाम बढ़ाया है। वो सब मान सम्मान देने वाले आप सबको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। दोस्तों, चुनाव तो हर 5 साल में आता है। चुनाव पे तरह तरह के लोग मैदान में आते हैं, हर समय ऐसा होता है। पर आप सब जानते हैं कि 2 तरह के विकास हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार में। एक तरफ के विकास होते हैं रोड, पुल, पुलिया, बाजार, सीमेंट, कंक्रीट, मार्केट। अभी 15 दिन के अंतर्गत 1 माह में अकेले बिलेहरा में 22 करोड़ रुपए मंजूर हुए। 22 करोड़। इतनी लंबी रकम कांग्रेस में अगर हम जिंदगी गुजार देते तो सुन नहीं पाते। 12 करोड़ का रोड यहां से मोकलपुर 2 वे 2 तरह की लाइन चलेगी, फिर से पूरा रोड बनेगा। अभी टेंडर लग के अभी काम शुरू होगा। जहां आप बैठे हो यहां 3 करोड़ का बस स्टैंड, 3 करोड़ वहां से के लेके यहां तक डोम, भगवान श्री महादेव का मंदिर पूरा चमचमाते हुए टाइल्स लगाकर गोल्डन पॉलिश कर दिया जाएगा। अभी पैसा मंजूर हो गए, नगर पंचायत में आ चुका है। मंगल भवन 2.5 करोड़ का मंगल भवन, शादियों के लिए अब कहीं नहीं जाना। पहले नंबर वहां करिए, बहुत बड़ा मंगल भवन बनवा रहे, अभी टेंडर लग के अभी शुरू हो रहा। 2.5 करोड़ का बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम सब जगह बन चुका है। सुर्खी, जयश्री नगर, बिलेहरा और राहतगढ़ में, बिलेहरा में भी गोविंद राजपूत ने 2.5 करोड़ का स्टेडियम मंजूर करके अभी भूमि पूजन 2-4 दिन में होगा। ये विकास तो चल रहा है। दूसरी तरफ जो विकास हुआ है, घर घर हर व्यक्ति का, सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति जितने यहाँ बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 2 तरह का विकास किया है। एक तरफ चारों तरफ खुशहाली हो, दूसरी तरफ घर में भी खुशहाली। 3-3.5 हजार प्रधानमंत्री आवास। अकेले बिलेहरा में आप घर जाना और अपने बच्चों के साथ बैठकर गुणा भाग लगाना कि कभी सोचा था कि 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार आपको फ्री में देके आपके पक्के मकान बनवा देगी। कभी ना आपने सोचा था, ना कल्पना की थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान ने तय किया कि नहीं, हमारे गरीब की कुटिया पक्की बनेगी, स्लैब ढलेगा, पंखा लगेगा, खपरे लपेट खत्म कर दी जाएगी। हर साल 4 छपरे बांस बगलिया में से बुन कर रहा हो, बरसात में चूना हो रहा हो, सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हर घर में शौचालय। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा
शौचालय बनवाएंगे भारत देश के 80 करोड़ लोगों को, तो कांग्रेस ने उनका मजाक उड़ाया। शौचालय बनने से आप समझ रहे हो कितनी बढ़िया सुविधा हो गई। घर की बहनें माताएं बाहर नहीं जाती, गंदगी नहीं हो रही। 12,000 रुपए को गुणा करो, 80 करोड़ लोगों को 12,000। 45 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास, 5-5 लाख रुपया गरीबों को दवाई की व्यवस्था। यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जिनने अपने दादा दादी कक्का मम्मा माई के इलाज के लिए कर्ज लिया होगा, कर्ज, और उस कर्ज को चुकाते चुकाते साहूकार सेठों ने वो जमीन हड़प ली कि भैया ले आओ, तुम तो कर्ज नहीं चुका। इस सारी व्यवस्था भंग कर दी। पहले बच्चों के इलाज के लिए, बेटी बहू के जब कहीं गुड़ो विश्वार का सामान लेना पड़ता था तो बड़ी खराब स्थिति हुई। बच्चा पैदा होने से, पढ़ने से, स्कूल जाने से, ड्रेस से, साइकिल से, किताब से, शादी होने बेटी की शादी तक 51,000 रुपए नकद। ऐसी सरकार न किसी ने सुनी है न देखी है, पूरे संसार में ऐसी सरकार नहीं। कभी सोचा था किसी ने कि हर घर में फ्री गल्ला मिलेगा खाने के लिए? कांग्रेस की सरकार ने कभी किसी गरीब को 1 किलो गल्ला दिया क्या? कांग्रेसी लोग आएंगे, अब एक बचा है खिलाफ में बोलने का, मोहित माई का लाल है। अरे भैया तुम तो कम जाना बोल के, पर हम काय बोले, हमारी जनता ही बोल रही है। हमारी जनता ही ने तय कर दो कि अब की बार 75 पार। बोलो, गलत तो नहीं कह रहे? बच जाए ताली। अब की बार 75 से नीचे उतरो ही नहीं, कहा कि इनकी और मैं क्या जी कह रहा, मैं समझे में नहीं आ रही। सुर्खी क्षेत्र का मतदाता बहुत बुद्धिमान, बहुत ईमानदार, बहुत वफादार, बहुत कृपा करने वाला है। देखो यात्रा भी आ गई, तो हम ये कह रहे थे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी, देश का नाम, देश का स्वाभिमान, देश का सम्मान संसार में सबसे ऊपर चला गया। हमारे बॉर्डर पर, सीमा पर खड़े हुए सैनिकों के सिर काट दिए जाते थे और कांग्रेस की सरकार हाथ पर हाथ रखी रहती थी। कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादी, मुट्ठी भर आतंकवादी कहते थे हम हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। सारा का सारा मामला खत्म हो गया, आतंकवादी खत्म कर दिए गए। पाकिस्तान के घर में घुस के मोदी ने हमला कराकर आतंकवादियों के अड्डे खत्म कर दिए हैं। आज पाकिस्तान भूखों मर रहा है, 250-300 रुपए किलो गल्ला नहीं मिल रहा। वहां हमारी फतह, अयोध्या धाम में मंदिर बनाने में हमारी फतह, गरीब की कुटिया बनाने में हमारी फतह, गरीब की दवाई से लेके, बच्चों की पढ़ाई से लेके, विकास से लेके, किसान के सम्मान से लेके, घर की बहना के सम्मान से लेके, एक एक जगह भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की मदद की। कांग्रेस के राज में क्या होता था हमने देखा है। 12-12 घंटे लाइट नहीं आती थी। जब तक रहेंगे डिब्बी, गांव में रहेंगे डिब्बी, ये सारी बातें आ जाती। ज्यादा बात कर, ज्यादा जरूरत नहीं है, पर एक एक व्यक्ति से हमारी अपेक्षा है कि अगर इतना सब करने के बाद में रिजल्ट चौंकाने वाले होना चाहिए। कांग्रेस के लोग रिजल्ट खुलने के बाद, परिणाम खुलने के बाद घर से नहीं निकलेंगे, हमारा वादा है। राहतगढ़ 15,000 वोटों से जीत के आगे सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा आपका, ये आप मान के चलिए। पिछले बार लोग कहते थे कि वो तो हार रहे, बोले कहा, बोले मंडी नाराज। 12,000 से गोविंद राजपूत मंडी काय की, हड्डी काय की मंडी।
जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप होती है। और हमारी सभा प्रवेश कर चुकी है। आइए तिवारी जी, आपका स्वागत है। हमारे बीच में जन आशीर्वाद यात्रा आ चुकी है और जैसे ही हमारे बीच में सम्मानीय मंत्री जी, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आएंगे, आप लोग तालियों से स्वागत करें सभी लोग। जैसे ही हमारे बीच में जन आशीर्वाद यात्रा